नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज 40वें दिन में आपका खैर मकदम है। तलबा, आज के दिन हम दो मुतगरी ख़ती मसावात के सबक में हम अलजिब्री इबारत को समझेंगे, मसावात को समझेंगे और मसावात का हल भी करने वाले हैं। इससे पहले हम इस मसावात को समझने के लिए कुछ अहम टॉपिक्स को समझ लेते हैं। तलबा के साथ दिक्कत ये होती है, हम देखते हैं कि तलबा जो है वो सवाल उनके सामने रखा जाए तो वो हल कर लेते हैं, और एग्जाम में जब उनके सामने पेपर होता है तो छोड़ कर आ जाते हैं। वजह ये होती है कि सवाल क्या कह रहा है वो ये चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, तो इसलिए ये दिक्कत उनके सामने पेश आती है। तलबा, आप सवाल को गौर से पढ़ें, सवाल क्या कह रहा है, सवाल की शक्ल और सूरत और तरीके को भी साथ में जहन में रखें, दोनों को मिला करके। तलबा, हम टॉपिक्स की वजाहत करते हैं। जरीब किसे कहते हैं? जरीब उसे कहते हैं, यहाँ पर मैं मिसाल लिख देता हूँ तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। यहाँ पर लिख दूंगा 2x नफी 50y जमा 8 2 जजर 3x वगैरह। अब यहाँ पर तलबा देखिए, जरीब किसे कहते हैं? जिन आदात की कीमत बदलती नहीं, मतलब मुस्तकिल रहती है, उस अदद को मुस्तकिल अदद कहते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? ये मुस्तकिल अदद ये मुतगय्यर के साथ ज़रब की शक्ल में रहता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मुतगय्यर है x और 2 इसके साथ ज़रब की शक्ल में है, इसलिए ज़रीब की जो मिसाल है यहाँ पर दी गई है। तो नफी 50 को भी मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पर देखिए, नफी 5 है, इसे 0 लगाए। नफी 50 उस वक्त ज़रीब कहलाएगा जब ये तगय्युर के साथ मौजूद होगा तब। तो वाई के साथ ये ज़रब है, इसलिए। तलबा, इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 जज़र 3 है, ये ज़रीब कब कहलाएगा? इसके साथ कोई तगय्युर देखिए ज़रब की शक्ल में है, वो कौन है? वहाँ पे एक्स है। इस सूरत में तलबा ये कहलाएंगे ज़रीब। तो ज़रीब आप समझ गए होंगे। ज़रीब जो है एक मुस्तकिल अदद है जो तगय्युर के साथ ज़रब की मुतगय्युर के साथ ज़रब की शक्ल में होते हैं। ठीक है। अब तगय्युर कैसे कैसे होते हैं, तगय्युर को आप पहचाने। मुतगय्युर जो है में अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जाता है। वो ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किया जा सकता है इन मुतगय्युर में। ज़्यादातर हम अल्फ़ाबेट एक्स वाई का इस्तेमाल देखते हैं और एम एन का देखते हैं, लेकिन कोई भी अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल किया जा सकता है मुतगय्युर में। तो ये दरअसल क्या है? ये ऐसा मिकदार है जो बदलती रहती है, जिसकी कीमत जो है बदलती रहती है, जिसकी कीमत एक से ज्यादा हो सकती है, यानी चेंज हो सकती है। ऐसी मिकदार को हम मुतगय्यर कहते हैं। तो ये हो गई दूसरी टॉपिक। मैं इसे मिसाल के जरिए भी समझा देता हूँ, जैसे 2x जमा 3y बराबर 0। तो यहाँ पर हमें जो मुतगय्यर नजर आ रहा है y और x, इसलिए मिसाल में x और y का भी जिक्र किया गया है। कोई और भी लेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 3p जमा 6q जमा 6 बराबर 0। तो तलबा यहाँ पर जो मुतगय्यर है वो p भी है और q भी है, सिर्फ x y m n को ही नहीं कह सकते। ठीक है। तो इस तरीके से तलबा दूसरा टॉपिक की भी वजाहत पूरी हो गई। उम्मीद है अब हम आते हैं अलजेब्री इबारत पर। जब हमें ज़रीब समझ गया, मुतगय्यर समझ गए, तो इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लिखते हैं अलजेब्री इबारत। ठीक है।
तो मुतगय्यर और ज़रीब की अलामत जमा नफी तकसीम का इस्तेमाल करके हम एक इबारत लिखते हैं, उसी इबारत को हम कहते हैं अलजेब्री इबारत। कैसे? यहाँ पर एक्स हम मुतगय्यर का इस्तेमाल किए और 3 मुतगय्यर का ज़रीब है, जमा की अलामत इस्तेमाल किए, और इसी तरह से 2 और वाई का इस्तेमाल करके हम नफी और 5 लिख करके एक अलजेब्री इबारत लिख लिए। तो ये एक अलजेब्री इबारत की मिसाल हो गई, कॉमा। फिर दूसरा, ये 2 रुकनी अलजेब्री इबारत है, ये 3 रुकनी है। इस तरह से ये अलजेब्री इबारत को हम कई मिसाल इसकी लिख सकते हैं। तो ये थी इबारत। इबारत में कहीं पर बराबर नहीं है। मसावात में आपको बराबर नजर आएगा और अलजेब्री इबारत के साथ बराबर नजर आएगा। ये बराबर है और ये है अलजेब्री इबारत। इस तरह से अलजेब्री इबारत को हम कहेंगे मसावात। दूसरा देखिए, यहाँ पर है और बराबर के बाद का हिस्सा कोई अदद नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, 6x जमा 5। तो ये भी एक मसावात हो गई तलबा। तो मसावात के लिए आप अपने जहन में रखिए कि दाएं और बाएं तरफ अलजेब्री इबारत होंगी और दोनों के दरमियान में मसावात होगा। अब हम आते हैं मसावात के हल की तरफ, क्योंकि जैसे हम मसावात लिखते हैं तो मसावात में जो तगय्युर होता है उसकी कीमत मालूम करना आसान हो जाता है। इसलिए उस मसावात को हल करके उस मुतगय्युर का जवाब हम हासिल कर लेते हैं। ये होता है तरतीब मसावात का हल करना। तो मिसाल से समझ लेते हैं तलबा, ठीक है। यहाँ पर मिसाल नंबर 1 है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, देखिए ये मसावात है। मसावात को पहले लिख लिए। अब कह रहा है कि तय करिए, आप बताइए कि x की कीमत अगर नफी 1 मसावात में रखेंगे तो ये इसका हल है कि नहीं है। यानी इसकी कीमत नफी 1 कह रहा है। मैं फिर से बताऊं, सवाल ये कह रहा है कि इसकी कीमत है नफी 1। यहाँ कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है तो कंफ्यूज कर रहा होगा तलबा को, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से लिख के आपको समझाऊं। x नफी 4 बराबर 3, x बराबर नफी 1 मसावात का हल है या नहीं। ठीक है, तो इसको हम तय कर लेते हैं, हल लिख लेते हैं, और मसावात 2 हिस्सों में बट गया है। ठीक है, एक x नफी 4, ठीक है। तो इसमें हम x की कीमत रख लेते हैं बराबर x की कीमत नफी 1 और ये नफी 4 अपनी जगह पर है। यहाँ पर ये कीमत हमने x की जगह पर रख देंगे, आएगा नफी 1। अब अलामत यकसा होती है तलबा, आदाद क्या हो जाती हैं, जमा होती है और वही अलामत लगाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये नफी 5 है और राइट साइड में हमें क्या दिख रहा है, 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास जो कीमत आई है x नफी 4 की, वो नफी 5 है। तो इसलिए नफी 5 और 3 दोनों बराबर नहीं है। ये 3 कैसे आया, ये इस तरह से, यहाँ 1 और ये 2, इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम देखें ये दोनों बराबर, 3 आना चाहिए था जवाब लेकिन नहीं आया। तो हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर नफी 1 मसावात का हल नहीं है। ठीक है तलबा, अब हम आते हैं दूसरी मिसाल की तरफ। ठीक है, दूसरी मिसाल, यहाँ पर तलबा देखिए ये मसावात है। तलबा जब नीचे नंबर देखते हैं तो वो खुद भी
नर्वस हो जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस नंबर को बहुत ही आसानी के साथ मसावा से गायब कर सकते हैं। तरीका एक ही है, उस मसावात में यानी इस मसावात में हर रुकन को, जितने भी रुकन हैं सबको उसी नंबर से जो नीचे आपको नजर आता है उससे ज़रब करना है। अब मैं आपको करके बताता हूँ, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, ठीक है। अब यहाँ पर तलबा देखिए रुकन कितने हैं, ये देखिए ये एक रुकन है, ये पूरा एक रुकन है और ये पूरा ज़रब की शक्ल में है इसलिए ये भी एक रुकन है। तो हम ये नहीं कि x और 3 में अलग अलग से ज़रब करेंगे, नहीं, ये दो रुकन, एक लेफ्ट साइड में एक रुकन है, राइट साइड में भी एक ही रुकन है। तो मैं इसे ज़रब कर लेता हूँ, 5 से मैं ज़रब करता हूँ, यहाँ पे लिखा है तो एक स्टेप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 ज़रब, बाकी लेफ्ट साइड में है 2x माइनस 3 बराबर 5 ज़रब 3/5 और x जमा 4। ज़रब करने का मतलब क्या था? ये ज़रब करने का मतलब था ये नस्ब नुमा का 5 कट जाना, हट गया। अब हमें ये जो यहाँ पे 5 दिख रहा है वो 2 से ज़रब हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा 10 जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, और ब्रैकेट जो है x जमा नफी 3 वो अपनी सूरत में नजर आ रही है। अब यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया और ये ब्रैकेट बच गया, उसे हम लिख लेंगे, यहाँ लिख लिए। तो अभी से हम क्या करेंगे तलबा, हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब ये 10 को x से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा तलबा 10x, 10 को फिर उसके बाद नफी 3 से ज़रब करेंगे, 10 तियां 30 और ये नफी लगा लिए। इसी तरह से तलबा यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 को x से ज़रब किए 3x हो गया, 3 को जमा 4 से ज़रब करेंगे, 4 तियां 12 और ये जमा 12 हो गया। अब तलबा यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पर हम इसे वही काम करेंगे जैसे हॉल में लड़कों को एक तरफ कर दिया जाए, लड़कियों को एक तरफ कर दिया जाए, वही काम करने वाले हैं। मैं यहाँ पर अपने अंदाज से समझाऊंगा तलबा, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ यहाँ पर तलबा अक्सर इस तरीके से बहुत ही उलझे हुए महसूस करते हैं। इसके बाद का हिस्सा मैं इस तरह से समझाने वाला हूँ। जिस तरह से मैं कहा कि अब लड़के और लड़कियों के एक हॉल में मौजूद हैं, उनको एक तरफ करते हैं, तो मुझे यहाँ पर लड़के, यहाँ पे एक्स वाला नंबर लड़के हैं और यहाँ बिना एक्स वाले लड़कियां हैं। तो यहाँ पर एक्स वाले आदाद जो यहाँ पर हैं इनको एक जगह कर लीजिए, लेफ्ट साइड में ये 10 हो गए और ये बराबर के राइट साइड में है 3x, इसमें जमा की अलामत है तलबा, तो इसको जब मैं लेफ्ट साइड में लेकर आऊंगा तो ये हो जाएगा नफी 3x। अब राइट साइड में जमा 12 है तो मैं इसी तरह से तलबा लिखने वाला हूँ। अब यहाँ पे बिना x वाला नंबर 30 भी है, इसको मैं जब राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा जमा 30। फिर से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है। देखिए जमा 3x राइट साइड में था, लेफ्ट में आया नफी हो गया, नफी 30 लेफ्ट में था, राइट में गया जमा 30 हो गया। बस इतना सा ध्यान दे करके तरतीब से आप करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसे हल कर लेते हैं। ये 10 में x है तलबा, 10x में से 3x नफी कर लीजिए, अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे 7x बड़े अदद की अलामत जमा जो लिखना जरूरी नहीं, 30 में 12 जमा किए ये हो गया 42। अब तलबा यहाँ पर x के साथ हमें 7 जो ज़रब की शक्ल में नजर आ रहा है, तो जो ज़रब होता है दूसरी तरफ जाने के बाद तकसीम हो जाता है, जैसे नफी जमा हुआ था, जमा नफी हुआ था, इसी तरह से ज़रब जो है वो तकसीम हो जाएगा। अब हम तलबा तकसीम कर लेते हैं, 7 का 7, 7 छंग 42, तकसीम किए तो जवाब तलबा आया 6। तलबा मैं यहाँ पर अपने तरीके से समझाया हूँ और मैं तलबा से यही कहूँगा कि आप इसी तरीके से हल करिए। उम्मीद है आपके अंदर जो कंफ्यूजन बन जाता है वो नहीं बनेगा, ठीक है।
अब हम दूसरे सवाल की तरफ आ जाते हैं। मश्क की सवाल हल कर लेते हैं। सवाल क्या पूछा है इसे पहले पढ़ लें। मुतगय्यर की कीमत दी गई है, यानी ये यहाँ पे ये जो दिया है ये मुतगय्यर है मसावात में। मैं सवाल देखिए, मसा झैल में मसावातों के मुकाबिल ये मसावात हैं और इसके सामने ये मुतगय्यर की कीमत दी गई है। क्या कीमत है? 9 दी गई है। तय करना है कि जो कीमत दी गई है वो मसावात का हल है या नहीं। तो तलबा मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि सवाल आप पढ़ें, सवाल आपसे क्या कह रहा है। अगर ये सवाल आप ना पढ़ें तो तलबा आपके साथ यही दिक्कत होगी, आप उस सवाल को नहीं हल कर पाएंगे। तो तलबा क्या कहते हैं पेपर के बाद, अरे ये तो मुझे आ रहा था तो फिर जा रहा था कैसे हो गया? इसीलिए हो गया क्योंकि आप सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। चलिए फिर अब हम इसको हल कर लेते हैं तलबा, ठीक है। हल में हम यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे मसावात 9m बराबर 81, ठीक है। अब यहाँ पर हम 9 ज़रब m जो है, m की कीमत यहाँ पर हमें जो नजर आ रही है उसे लिख लेते हैं 9m। 9 ज़रब m की कीमत 9 है, वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। 9 9 81 आ गया। तो हम देखिए दोनों तरफ राइट साइड में भी 81 है और इसका जवाब भी 81 आया। तो इस तरीके से अब हम कह सकते हैं जब दोनों तरफ एक बराबर आ गए हैं तो हम लिखेंगे 81 बराबर 81, जवाब लिखेंगे m बराबर 9। मसावात क्या है? मसावात ये मसावात का हल है। तो पहला सवाल उम्मीद है तलबा आप समझ गए होंगे। अब आते हैं तलबा दूसरे सवाल की तरफ, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी साबित करेंगे, तय करेंगे कि हल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल 2a जमा 4 बराबर 0। पहले अब 2a को लिख लेते हैं जमा 4। अब यहाँ इसका जवाब 0 आना चाहिए तो चेक करते हैं, ये 2 ज़रब। अब a की कीमत जो यहाँ पे हमें रखनी है वो है नफी 2, यहाँ लिख लेते हैं नफी 2, ठीक है। और बाद में हमें क्या लिखना है, ये जमा 4 बच गया, ये जमा 4 लगा लेते हैं। अब इसे हल करें, ये नफी है और ये जमा है, जमा नफी नफी हो जाएगा। 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो 4 और बाद में तो लिखा है जमा 4 बराबर आया 0। अब यहाँ पर भी देखिए तलबा राइट साइड में 0 और हमारा हल भी 0 आया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0 बराबर है 0 के। जवाब लिखेंगे तलबा a बराबर -2 मसावात 2a जमा 4 बराबर 0 का हल है। समझ गए होंगे तलबा दूसरी भी मिसाल, मश्क का सवाल। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, यहाँ पर तलबा हमें मसावात हल करना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? मसावातें हल कीजिए। पहले हम यहाँ पे लिख लें हल, मसावात लिख लेते हैं फिर से एक बार। और यहाँ पर अब यहाँ पे तलबा ये याद रखिए, हमें वही बात याद रखना है, हॉल में लड़कों को एक जगह लड़कियों को एक जगह, यानी तगय्युर वाले को लेफ्ट साइड में रखें जिसमें तगय्युर है और जिसमें मुतगय्युर नहीं है उसको राइट साइड में लेकर आना है, ठीक है। तो हम शुरू करें इसे लिखना, इसलिए 2m को लेफ्ट में ही रहने देंगे और 9 जो जिसमें m नहीं है वो से राइट में ही रहेंगे। जमा 7 जो लेफ्ट में नहीं चाहिए वो राइट में आ जाएगा। क्या लिखूंगा मैं? नफीसा।
अब तलबा लिख लेते हैं 2m, 9 में से 7 नफी करिए, 2 आ गया। अब जो 2 यहाँ पे आपको m के साथ ज़रब की शक्ल में नजर आ रहा है तलबा, वो हम मसावात के दूसरी तरफ ही से लेकर आएंगे। तो तलबा ये देखिए क्या हो गया, 2m के साथ ज़रब था, दूसरी तरफ आकर के ये तकसीम हो गया। तो तकसीम कर लेते हैं। तकसीम करने के बाद क्या मिला हमें, 2 एका 2, 2 एका 2। m का जवाब मिला 1/1, जिसे हम लिखते हैं सिर्फ 1। तो पहले मसावात का हल था 1, जवाब लिख लें, हल m बराबर 1 है। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2, दूसरी मसावात है। इसमें शुरू में लेफ्ट में भी x वाला रुकन है, राइट में भी है। तो हम पहले मसावात लिख लेते हैं, 12 बराबर 2x नफी 4। इसलिए अब x वाले को लेफ्ट में लिखें, 3x है, और 2x जो हमें राइट में नजर आ रहा है, राइट साइड में जो जिसमें जमा दिख रहा है, वो हम क्या करेंगे, लेफ्ट में लेकर आएंगे। तो इसमें हो जाएगा नफी 2x बराबर, नफी 4 राइट में बिना x वाला है, उसी तरह रहेगा। अब यहाँ पर जो जमा 12 लेफ्ट में है, ये राइट में आएगा। क्या लिखूंगा, जमा 12 है तो राइट में नफी 12। अब तलबा x वाले को हल कर सकते हैं और अदद को एक साथ हल कर सकते हैं। 3x में से 2x गए, 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे आदाद 12 और 4 में यकसा है, यानी दोनों में नफी है। तो तलबा जब नफी होते हैं तो आदाद जमा हो जाते हैं और अलामत वही लगती है जो दोनों में यकसा है। तो इसका जवाब लिख लेते हैं, हल यहाँ पर है x नफी 16। अब तलबा तीसरे सवाल और आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। तो तलबा यहाँ पर हम देखें ब्रैकेट के बाहर अदद मौजूद है। तो ये अदद जो है ब्रैकेट के अंदर मौजूद अरकान दोनों के साथ ज़रब होने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको हल कर लेते हैं। पहले हल 5x नफी 3 बराबर 3x जमा 2। पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं तलबा। 5 को मैं x से ज़रब करूंगा तो मैं लिखूंगा तलबा 5x। फिर 5 को मैं नफी 3 से ज़रब करने वाला हूँ, ये नफी हो जाएगा, और 5 तियां 15। तलबा इसी तरह से अब हम राइट साइड में भी करने वाले हैं। 3 को x से ज़रब किए तो ये हो गया 3x, और अब किससे ज़रब करने वाले हैं, जमा 2 से। ये जमा हो गया, 2 तियां 6। अभी मसावात तो सवाल नंबर 2 की तरह नजर आने लगा है। x वाले को लेफ्ट में लेकर आते हैं तलबा। ये 5x पहले से लेफ्ट में है, 3x जो राइट में था लेफ्ट में लेकर आए तो ये नफी 3x। आदाद जो पहले से 6 राइट में है उसको राइट में ही रखेंगे। नफी 15 लेफ्ट में है तलबा, इसे राइट में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा जमा 15। अब क्या करने वाले हैं, 5x में से 3x नफी कर लीजिए, ये बचेगा 2x। 15 में 6 जमा किए 21। अब यहाँ पे तलबा देख लेते हैं, तो जो यहाँ पर x के साथ ज़र्ब है, यहाँ पर हम इसे दूसरी तरफ आने के बाद तलबा ये हो जाएगा तकसीम। तो 2 यहाँ पर से हट गया है क्योंकि वो तकसीम हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे 21, तो यहाँ पर ये तकसीम नहीं होगा, ये इस तरह से ये खुद यहाँ पे ये जवाब होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये इसका हल है। तो तलबा उम्मीद है आज के दिन के तमाम टॉपिक्स और मसावात के हल आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अजीज तलबा, इन तमाम इल्मों को अपने अजीज साथियों के साथ शेयर करिए, ख़ास तौर से ऐसे तलबा के साथ जिनके पास मोबाइल इंटरनेट की ज़्यादा दिक्कत हो। तलबा उन्हें डाउनलोड करके उन तक पहुँचाइए। अल्लाह से उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।